हमारी वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको गाड़ी के कुछ चुनिंदा बटनों के बारे में बताएंगे जो BS6 गाड़ी में, चाहे वो छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो या कार हो या ट्रक हो या बस हो, सभी गाड़ियों में ये बटन लग के आते हैं। अमूमन इन बटनों से बहुत बेनिफिट भी है। अगर इन बटनों के हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको माइलेज में, खिंचाई में बहुत फ़ायदा होगा। इसमें 3 बटन हैं, देख सकते हैं आप। इसमें इको लिखा है और ये इको प्लस, और ये पावर और ये रीजनरेशन। रीजनरेशन में अक्सर क्लस्टर मीटर के अंदर, जो हमारा मीटर होता है, उस मीटर के अंदर 3 प्रकार की लाइट जलती है। एक ग्रीन होती है, टोटल ग्रीन होगी वो, और एक येलो होगी यानी पीले कलर की, और एक रेड आएगी। तो अगर ये ग्रीन कलर की आती है तो उस लाइट को देख के हमको कुछ वो संकेत देती है कि हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी शुरू हो रही है, तो वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन कर देती है। लेकिन रीजनरेशन तभी करेगी वो जब हमारी गाड़ी कम से कम 10-15 किलोमीटर नॉन स्टॉप चले, तब वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन लेगी और वो कर देगी अपने आप से क्लीन। हमारा जो साइलेंसर होता है तो उसको क्लीन करने के लिए जो अगर हरे कलर की ग्रीन लाइट जलेगी तो आप देख सकते हैं उसमें, उसको क्लीन कर देगी वो। उसके बाद एक लाइट जलती है पीले कलर की। पीले कलर की जब लाइट जलती है तो उसको हमें गाड़ी किसी साफ़ सुथरी जगह पर रख के उसको रीजनरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इस बटन को कम से कम 5-6 सेकंड के लिए दबाना पड़ेगा, और हैंड ब्रेक, एक्सीलेटर, हैंड ब्रेक लगा के, पार्किंग ब्रेक जिसको पार्क ब्रेक बोलते हैं, उसको लगा के और इस बटन को दबाएंगे कम से कम 5 सेकंड के लिए। लेकिन इसको दबाने से पहले हमें गाड़ी का टेम्परेचर कम से कम 80 डिग्री या 70 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसका टेम्परेचर ठीक से नहीं करेंगे उसको तो उसमें रीजनरेशन लेने में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है। या फिर गाड़ी अगर हमारी कहीं चल के आ रही है, गर्म है भी, टेम्परेचर कम से कम हाफ में कम से कम होना चाहिए। हाफ में जब टेम्परेचर होगा तो हम एक साफ़ सुथरी जगह पे गाड़ी को खड़ा करेंगे जहाँ कुछ आग वाग लगने का कोई सिस्टम ना हो। तो फिर हम इस बटन को कम से कम 5 सेकंड दबाएंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली रीजनरेशन ले लेगी। जब ये रीजनरेशन ले लेगी तो उसके बाद ये कम से कम आधे घंटे तक या 25 मिनट तक, जितनी देर में भी रीजनरेशन लेता है उतनी देर में ये बहुत ओवर रेस भी होगी, रेस थोड़ी कम बड़ी भी होगी, तो आपको उसको डरना नहीं है। और इस पीरियड में ना तो हमें क्लच को दबाना है, ना ब्रेक दबाना है, ना एक्सीलेटर दबाना है, ना हमने हैंड ब्रेक को छूना है। अगर हम ये चीज़ अगर छुएंगे तो हमारा रीजनरेशन आधे उसमें भी कट आउट हो जाएगा, फिर वो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा और वो लाइट बंद नहीं होगी। लेकिन अगर पूरा रीजनरेशन जब हो जाएगा तो फिर वो लाइट जलनी बंद हो जाएगी। तो एक ग्रीन लाइट की बात हो गई, एक रेड लाइट, वो येलो लाइट की बात हो गई। और एक जब इसमें रेड लाइट जलती है तो वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो वो आपको वर्कशॉप दिखानी पड़ेगी मिस्त्री को, मिस्त्री उसको ठीक करेगा। सिस्टम में कुछ सिस्टम ख़राब हो जाता है, उस सिस्टम के चक्कर में फिर उसके बाद हमें गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना है। वर्कशॉप में उसको मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन उसको जो रेड लाइट आ रही है उसको ठीक करेगा। और एक बार जैसे अगर हम गाड़ी अपनी खाली गाड़ी चला रहे हैं, जैसे हमारी गाड़ी में या तो सवारी नहीं है या फिर हमारी गाड़ी खाली है, अनलोड है, तो हम इसको इको वाले को दबा देंगे बटन, तो इससे हमारा माइलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर अगर हम कहीं, हमारा माल ज़्यादा है और हम पहाड़ में कहीं जा रहे हैं, तो हम ये ऊपर वाला बटन देंगे पावर, तो इसमें भी हमारी गाड़ी खिंचाई अच्छी करेगी और हमारा माइलेज सही देगी। और अगर हमारी गाड़ी में हल्का फुल्का लोड है, जैसे ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो इसके लिए हम इको प्लस दबा देंगे। इसको दबाने के बाद हम गाड़ी चलाएंगे तो इसमें हमारा माइलेज बहुत अच्छा रहेगा और इसमें हमें कोई किसी प्रकार की किसी भी
जो हमारा लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी गाड़ी एवरेज नहीं देती है, अगर इन बटनों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी गाड़ी अच्छा एवरेज देगी। अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है एक बार ज़रूर बताएं। ये आप देख रहे हैं 12 वोल्ट, इससे कई बेनिफिट हो सकते हैं। आप इससे लाइट जला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, या एक इमरजेंसी लाइट भी जला सकते हैं। इसके लिए ये बटन होता है। और बाकी ये हमारे सब रूफ लाइट हो गए बॉडी के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।